आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चंद्रभान सिंह, अभय सिंह, आनिया और निवेदिता सभी मिलकर गणेश जी के घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही माहौल थोड़ा गंभीर और भावनाओं से भरा हुआ है। राघव सिंह गणेश जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि आज वह खुद को एक भिखारी समझ रहे हैं और गणेश जी को विधाता। लेकिन गणेश जी उनकी बातों में उलझ जाते हैं और साफ साफ पूछते हैं कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। तब राघव सिंह बिना घुमा फिराकर कहते हैं कि उन्हें उनकी बेटी अंजलि चाहिए। इसी दौरान पद्मा वहां आ जाती है और तुरंत बोल पड़ती है कि ले जाइए ना, मुझे पूरा यकीन है कि मौसा जी मना नहीं करेंगे। गणेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मना तो वह नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अंजलि क्या इसके लिए तैयार होगी। राघव सिंह भरोसे के साथ कहते हैं कि ये जिम्मेदारी आप उन पर छोड़ दीजिए। सानिया भी समर्थन में कहती है कि हाँ अंकल जी, आप अंजलि को मना लीजिए। और निवेदिता यह भी जोड़ देती है कि उन्होंने तो 20 तारीख पक्की भी कर दी है। अभय सिंह भावुक होकर कहता है कि बारात लेकर वह इसी बस्ती में आएंगे। तभी अंजलि वहां पहुंच जाती है और तीखे स्वर में कहती है कि इस जली हुई और उजड़ी हुई बस्ती में बारात आएगी, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही, जहां ठंड में लोग खुले आसमान के नीचे रात काट रहे हैं। वहां अमीरों की बारात आएगी और वह दुल्हन बनेगी। अंजलि का दर्द साफ झलक रहा होता है। अभय सिंह उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वह पैसे लेकर आएगा, बस्ती को फिर से बसाएगा और उसके बाद ही उसे अपने साथ ले जाएगा, बस वह मना न करे। दिनेश अवस्थी हैरानी से पूछते हैं कि क्या वह इसके लिए इतना कुछ करेगा। तो निवेदिता कहती है कि हाँ, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है। अंजलि साफ शब्दों में कह देती है कि पहले पैसे लेकर आइए, पहले इन लोगों के सिर पर छत होनी चाहिए, उसके बाद आपको बारात लेकर आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वह खुद आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। वेद उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा न बोले, लेकिन अंजलि का दर्द कम नहीं होता। इसी बीच हम देखते हैं कि अंजलि के घर के बाहर बस्ती वाले खड़े हैं और उन्हीं के बीच छुपकर कली सारी बातें सुन रही होती है। कली तुरंत गिन्नी को फोन लगाती है और उसे भड़काते हुए बताती है कि अंजलि और अभय की शादी की तारीख 20 तय हो चुकी है। वह तंज कसते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि इस उम्र में शादी करने का क्या शौक चढ़ा है। अभी अभी तो बेटी की शादी हुई है। और फिर वह कहावत भी दोहराती है कि बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। कली लगातार गिन्नी के मन में जहर भरती रहती है और कहती है कि अंजलि ने तो सारी लाज शर्म बेच खाई है, तभी तो उसे घर से बाहर निकाला गया था और यह सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, जिसमें उसकी ही बहन ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। फोन कटते ही गिन्नी आग बबूला हो जाती है और ठान लेती है कि ये शादी वह किसी भी हाल में नहीं होने देगी। वापस गणेश जी के घर में राघव सिंह अंजलि से पूछते हैं कि क्या अब इस रिश्ते को पक्का समझा जाए। तो अंजलि ठंडे और कटु स्वर में कहती है कि यह रिश्ता नहीं बल्कि एक डील है। निवेदिता उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत कहो, लेकिन अंजलि कहती है कि इस शादी में सिर्फ उसका शरीर जाएगा, उसका मन और आत्मा तो हमेशा अमन जी के पास ही रहेंगे। अभय सिंह वादा करता है कि जैसे वह चाहेगी वैसा ही होगा और वह भूल कर भी उसके करीब नहीं आएगा। पद्मा भावुक होकर अंजलि से कहती है कि आज तक वह दूसरों के लिए ही जीती आई है, आज थोड़ा अपने लिए भी जीकर देख ले। और फिर अपने दर्द का जिक्र करते हुए कहती है कि उसकी तरफ आज तक किसी ने प्यार का हाथ नहीं बढ़ाया। अगर आपके पास आया है तो उसे थाम लीजिए, मना मत कीजिए। तभी वहां आरती आ जाती है और ताली बजाते हुए व्यंग्य में कहती है कि वाह क्या नाटक चल रहा है। बेटी की शादी करवाकर अब खुद अपनी शादी रचाई जा रही है। आरती अपनी मां पर गुस्सा निकालते हुए कहती है कि वह और कितना नीचे गिरेगी, वह अपने पापा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। 21 साल तक वह तिल तिल कर बड़ी हुई है, उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजरी है और अब एक ही दिन में वह उससे उसके पिता की यादें भी छीन लेना चाहती है। राघव सिंह आरती को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह अभी छोटी है, यह सब नहीं समझेगी। निवेदिता भी उसे समझाती है, लेकिन आरती सबके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि यह शादी मत करवाइए। अभय सिंह दृढ़ स्वर में कहता है कि यह शादी होकर रहेगी और आरती उनकी बेटी बनकर रहेगी। लेकिन आरती साफ कह देती है कि जिस खानदान ने उसकी माँ को इतना दर्द दिया, उस खानदान में उसकी माँ कभी नहीं जाएगी। वह आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि या तो ये शादी उकवा दी जाए या फिर वह किसी की जान ले लेगी या अपनी जान दे देगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। सब लोग सन्न रह जाते हैं।
तब गणेश जी पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, जिस पर पद्मा कहती है कि आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, वह सब संभाल लेगी। और अभय सिंह से कहती है कि वह चीज लेकर आए जो वकील दीदी ने मांगी है, जिस पर अभय सिंह पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वह जरूर लेकर आएगा। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं कि बेटा अब हम चलते हैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लोग सही कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। यह कहकर राघव सिंह वहां से जाने लगते हैं और उनके साथ बाकी लोग भी निकल जाते हैं। लेकिन अभय सिंह कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। वह अंजलि की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद मुझसे कहोगी कि मिस्टर अभय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंजलि बेहद ठंडे और दृढ़ स्वर में जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यह दिन कभी नहीं आएगा। अभय सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, इसे शर्त मान लेते हैं, फिलहाल मैं चलता हूँ। और जाते जाते वह अंजलि से आई लव यू कहकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद पद्मा अंजलि से कहती है कि वकील दीदी ना मत करना, यह रिश्ता ठुकराना इतना आसान नहीं है। अंजलि भावुक होकर कहती है कि वह अमन सिंह को भी नहीं भूल सकती और अभय सिंह को मना करने की हिम्मत भी उसमें नहीं बची है। बस्ती वालों की हालत और उनकी जिम्मेदारी याद आते ही अंजलि फूट फूट कर रो पड़ती है और पद्मा के गले लग जाती है। साथ ही उसके दिमाग में आरती की कही हुई कड़वी बातें गूंजने लगती हैं, जो उसके मन को और ज्यादा बोझिल कर देती हैं। दूसरी तरफ गिन्नी की जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया हो, वह अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। दामोदर गिन्नी के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। गिन्नी उसे बताती है कि 20 तारीख को अभय और अंजलि की शादी तय हो चुकी है और यही बात उसे अंदर से खाई जा रही है। वह रोते हुए कहती है कि अगर यह शादी हो गई तो अंजलि उसी घर में फिर से गृह प्रवेश करेगी, जहां कभी उसने किया था, उसी घर में जहां उसे अपमान और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। गिन्नी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कहती है कि अंजलि मेरे बेडरूम को अपना बेडरूम बना लेगी, उस कमरे को जहां अवे ने मुझे कभी छुआ तक नहीं, जहां मैं उसी बिस्तर पर रात रात भर अकेले रोती रही। यह सब सुनकर दामोदर का खून खौल उठता है। वह गुस्से में आकर अपना रिवॉल्वर निकालता है और गिन्नी को देते हुए कहता है कि उन्हें मार डालो। गिन्नी रिवॉल्वर लेने से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, जैसी तड़प मैंने झेली है वैसी ही तड़प मैं उन्हें दूंगी। वह कहती है कि अंजलि को भी वह खुशी कभी नहीं मिलेगी जो मुझे नहीं मिली, उसे भी घर गृहस्थी का सुख नहीं मिलेगा। गिन्नी तय कर लेती है कि शादी की रात जब अंजलि तैयार होगी तभी वह उसे मारेगी। उसकी इस बात पर दामोदर जोर जोर से हंसने लगता है और गिन्नी के सिर पर हाथ रख देता है। गिन्नी उससे पूछती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, जिस पर दामोदर हामी भर देता है। गिन्नी अपनी एक और शर्त रखती है कि उनकी शादी भी 20 तारीख को ही होगी और दामोदर बिना किसी हिचक के उसकी बात मान लेता है। गिन्नी उसे धन्यवाद देती है और अपने मन में अभय सिंह के लिए जहर घोलते हुए कहती है कि अबे, तुम्हारी जिंदगी का विधाता मैं हूं और मैंने तुम्हारी मौत की तारीख तय कर दी है। तभी गिन्नी के पास अभय सिंह का फोन आता है, जिसमें वह बस्ती वाली डील के बारे में पूछता है। दामोदर बीच में ही भड़क उठता है और कहता है कि वह उसे मार देगा, लेकिन गिन्नी उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, उसे बस्ती दे दो। गिन्नी अभय सिंह से कहती है कि वह कल आ जाए, उसे बस्ती के पेपर मिल जाएंगे, लेकिन पैसे पूरे लेकर आना। और साथ ही यह भी बताती है कि 20 तारीख को उसकी और दामोदर की शादी है, जिसके लिए वह उसे इनविटेशन भी भेजेगी। दामोदर इशारों में उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो गिन्नी कहती है कि वह अभय को ऐसी मौत देना चाहती है जिसे कोई जीते जी भूल ना सके। अपने मन में वह यह भी सोचती है कि ये प्यार भी कितना अजीब है। दामोदर मुझे चाहता है और मैं अब भी अभय को चाहती हूँ। आगे हम देखते हैं कि चंद्रभान सिंह गिन्नी के घर आता है और गिन्नी तंज भरे लहजे में कहती है कि आप मेरे घर आकर मेरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, बताइए क्या काम है। चंद्रभान सिंह कहता है कि वह सिर्फ एक सवाल पूछने आया है। उसे समझ नहीं आता कि क्या गिन्नी पागल हो चुकी है, जो उस बस्ती और उसकी कीमती जमीन, जिस पर वह शॉपिंग मॉल और बड़ा होटल बनाने वाली थी, अभय सिंह के नाम करने जा रही है ताकि वह अंजलि से शादी कर सके। वह गिन्नी को याद दिलाता है कि कैसे उसी अभय और उसके परिवार ने उसकी बेइज्जती की थी, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, फिर भी वह सब कुछ भूलकर यह जमीन देने जा रही है। चंद्रभान सिंह कहता है कि उसे उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई भी पता है, जो इतनी घटिया है कि वह उसका जिक्र तक नहीं कर सकता। और अंत में वह गिन्नी से पूछता है कि आखिर वजह क्या है। क्या अब उसे अभय से प्यार नहीं रहा
या फिर वह दामोदर माजूमदार से प्यार करने लगी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।